हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु गौतम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के अर्थ को समझेंगे और उसके हम शाब्दिक अर्थ को समझेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है। एजुकेशन क्या होती है कि प्राचीन काल में शिक्षा से, आज से, शिक्षा से मतलब उनका ये था कि आत्मज्ञान, अंदर का ज्ञान निकालना। ठीक है। आत्म प्रकाश के साधन के रूप में माना जाता था। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का अर्थ हम सामान्य तौर पर देखें तो एजुकेशन का मतलब होता है मानव विकास का मूल साधन। मतलब मानव विकास का मूल साधन है शिक्षा। ठीक है। अगर किसी भी मानव में अगर विकास हो रहा है तो उसका मेन फैक्टर क्या काम करता है, शिक्षा का ही काम करता है। ठीक है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ और उसका महत्व और उसके उद्देश्य बदलते रहते हैं। ठीक है। प्राचीन यूनान में क्या होता था, व्यक्तियों को जो शिक्षा दी जाती थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि उसको राजनीतिक ज्ञान आ जाए, उसका मानसिक ज्ञान अच्छा हो जाए, उसकी शारीरिक ज्ञान अच्छा हो जाए और उसकी जो नैतिक ज्ञान है वो भी अच्छा हो जाए। उसके लिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। लेकिन रोम में उसका अर्थ क्या था, रोम में शिक्षा का अर्थ ये था कि उन्हें केवल और केवल क्या करने थे, उन्हें वीर सैनिक उत्पन्न करने थे। उन्हें शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि ताकि जो है वो अच्छे से अच्छे वीर सैनिक प्राप्त कर सके। वर्तमान में शिक्षा को गतिशील माना गया है। गतिशील का मतलब क्या है, शिक्षा में कुछ ना कुछ नई से नई क्रियाएं होती रहती हैं। यह आजीवन चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो है हमेशा समाज में ही क्रिया चलती है। ठीक है। और आजीवन का मतलब क्या हुआ, जीवन पर्यंत तक चलती है। मतलब जन्म से लेकर जीवन के अंत तक ये क्रिया चलती रहती है। शिक्षा शब्द का प्रयोग तीन तरह से होता है। शिक्षा तीन तरीके से प्रयोग की जाती है। ज्ञान के लिए की जाती है, सिर्फ शिक्षा का शब्द का प्रयोग, ठीक है, ज्ञान के लिए किया जाता है। और मानव के शरीर एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु क्रिया के लिए किया जाता है। और नंबर 3 है पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, कोई भी हमारा पाठ्यक्रम है उसमें एक ना एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिक्षा का शब्द का प्रयोग करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एजुकेशन वर्ड मीनिंग। ठीक है। एजुकेशन वर्ड मीनिंग, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका मतलब होता है सिखाना। सिखाना मतलब लर्निंग, सीखना। शिक्ष धातु का मतलब क्या होता है, सीखना। और शिक्ष धातु के तद्भव रूप क्या होता है, सीख। सीख का मतलब क्या होता है, सिखाना मतलब टीचिंग। ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीखना और सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। लेकिन शिक्षा शब्द से तात्पर्य सीखना और सिखाना है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, यही क्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। कौन कौन से निम्नलिखित शब्द हैं, तीन हैं। एक है एडुकेटम, एक है एडुसियर और एक है एडुकेयर। एडुकेटम का मतलब क्या होता है, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना। शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है। एडुशियर का मतलब क्या होता है, टू लीड आउट। लीड आउट मतलब क्या होता है, विकसित करना, बाहर निकालना। ठीक है। लीड आउट मतलब क्या होता है, विकसित करना या बाहर निकालना। लीड आउट मतलब क्या होता है, विकसित करना या बाहर निकालना। एडुशियर मतलब क्या होता है, एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू, एडुशियर यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, एडुशियर। ठीक है। एडुशियर। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू ट्रेन, टू ब्रिंग अप एंड रेज अप, मतलब उठाना, अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या अंदर से बाहर उठाना। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एडुकेटेड शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, ई और डूको। ई और डूको से हुई है। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इस प्रकार एडुकेटर का अर्थ हुआ अंदर से विकसित करना या विकास करना। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, अंदर से विकास का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सरल उत्तर यह है कि प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। जैसे जैसे बालक को वातावरण के संपर्क में लाया जाता है तो उस बालक की शक्तियों का विकास होता है, यही शिक्षा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अध्यापक ज्ञान को बालक के दिमाग में ठूस ठूस कर भरे। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर है वो बच्चे के वातावरण के संपर्क में आया नहीं, उससे पहले ही कि बच्चे के दिमाग में ठूस ठूस के बातें बताया कि ये याद करो, वो याद करो, ये शिक्षा की प्रक्रिया नहीं है। लैटिन भाषा के दो अन्य शब्द हैं कि एडुशियर और एडुकेयर। एडुशियर का मतलब मैंने अभी बताया था, टू लीड आउट। और एडुकेयर का मतलब मैंने अभी बताया था, टू ब्रिंग अप, मतलब बाहर निकालना, अंदर से आगे बढ़ाना। लीड, टू ब्रिंग अप या रेज अप, आगे उठाना। ठीक है। एडुशियर शब्द का तात्पर्य है बाहर निकालना और एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना या उठना या विकसित करना। शिक्षा शास्त्र के अनुसार एजुकेशन शब्द की रचना उपरोक्त दोनों शब्दों से मानी जाती है। इसलिए शिक्षा कोई वस्तु ना होकर, वो कितनी अच्छी लाइन है कि शिक्षा क्या है, कोई वस्तु ना होकर क्या है, एक विकास संबंधी प्रक्रिया है जिसमें विकास होता है। विकास संबंधी, विकास किसका विकास हो रहा है, आदमी के ज्ञान का विकास हो रहा है, अंदर की शक्तियों का विकास हो रहा है। वही शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है, जो बच्चों को जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करती है। अब इसके अगला हम शिक्षा का दिव्यार्थ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद लगी हो, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू और अच्छे से लिख कर आइए। धन्यवाद।